नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को स्टडी टाइम परिवार की ओर से और आपके पूरे परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो हम आज बात करेंगे दोस्तों शिक्षक भर्ती के ऊपर ही बात करेंगे। ओके, अब देखिए, जो मेरिट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, उसको लेकर अभी एक बहुत बड़ा इशू ये बना हुआ है कि सर वेटिंग वालों की वेटिंग कैसे क्लियर होगी। एक तो ये प्रश्न था, हालांकि इस पर मैं हमेशा डिस्कस कर चुका हूँ। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि यूआर की वेटिंग में कुछ लोगों को लग रहा है कि धांधली हुई है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे यूआर की लिस्ट में धांधली हुई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ इस टॉपिक पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर इसको आप इस पर थोड़ी बात कीजिए। हालांकि मैं कर चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। ओके, देखिए अब क्या हुआ है कि यूआर में अगर देखा जाए तो जो यूआर की वेटिंग थी उसमें 9 कैंडिडेट थे, लेकिन यूआर में अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और उनके कम नंबर है वेटिंग वालों से। तो बस यही एक इशू बना हुआ है बहुत बड़ा। ओके, यूआर की वेटिंग तो फिर भी यूआर की वेटिंग फिर भी क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यूआर में जो अदर कैटेगरी का सिलेक्टेड हुआ है वो जरूरी थोड़ी ना कि डीपीआई में दोनों जगह ज्वाइनिंग लेगा, किसी एक विभाग में लेगा, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विवाद तो विवाद ही कहा जाएगा, ये चीज़ें विवाद में ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्या हुआ ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने वेटिंग वालों को मौका नहीं दिया। अब वेटिंग वालों को मौका नहीं दिया तो हुआ क्या कि यूआर में जो खाली पद थे वहाँ पर अन्य कैटेगरी के टॉपर वाले कैंडिडेट आ गए। ठीक है, ये इसीलिए हुआ है कि वेटिंग वालों को मौका नहीं दिया। अगर वेटिंग वालों को पहली लिस्ट में मौका दिया जाता तो ये जो कैंडिडेट आए हैं अदर कैटेगरी से, ये ना आकर इधर से कैंडिडेट आ जाते, कहाँ से, वेटिंग लिस्ट से आ जाते। तो बस यही हुआ है। आप इस पर आपको आपत्ति है, मुझे पता है। ओके, तो आप अपने आपत्ति विभाग में लगाइए, आप अपना पक्ष रखिए, जोरदार तरीके से रखिए, वो इस पर क्या डिसीजन देते हैं इसको लेकर। देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर ये बात एक कैंडिडेट के द्वारा अधिकारियों के सामने रखी गई थी। अब यहाँ पर आप सुनिए, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसलिए जो आदेश जारी हुए हैं 14% के, इसलिए 13% का ये गैप, इस 13% की गैप में जो भी हमारे ओबीसी के साथी हैं उनके आदेश अभी रुके हुए हैं। ठीक है ना, तो वो न्यायालय के निर्णय के बाद ही उस पर हो पाएगा। ठीक है, मेरिट में जो ऊपर लोग हैं 14% में आ रहे हैं, उनका चयन हो चुका है। ठीक है ना, तो ये मुद्दे हैं मेन। शिवपुरी में मध्यवर्ती चुनाव वहाँ एससी का मामला है, अभी और टॉपर है वो बंदा। तो आप मैंने आपसे कहा ना, ऐसे कोई मुद्दे आप आवेदन दे दीजिए, इस पर विचार होगा ना, क्यों नहीं आप आवेदन दीजिए ना। मेरी एक बात सुनिए, अगर आप लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको यहाँ पर आया हूँ, है ना, आप आवेदन दे दिया आपका, ठीक है, ठीक है, अब आपके आवेदन पे विचार हो जाए, आपको सूचना मिलेगी क्या होगा। और एमपी में सेकंड रैंक है और मेरी 5वीं रैंक की प्राइवेट की, और मैं जनरल में 5वीं रैंक है, ओबीसी में सेकंड रैंक है, मेरे पीछे वालों का होगा तो मेरा टाइम चूंकि मैंने आपको। तो देखिए दोस्तों, ये वही बताया जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट के द्वारा यही इशू बताया जा रहा है कि सर ये कैसे हो रहा है, जो आपकी वेटिंग वालों की इशू था। तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया है कि आप यहाँ पर अभ्यावेदन दे दीजिए, हम आपको सूचित करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अभ्यावेदन दे भी चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट अपने हक के लिए कुछ और आगे कर सकते हैं, तो वो अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ है, यूआर की लिस्ट में प्रॉब्लम, मतलब कि जो वेटिंग वाली लिस्ट है, जिनके अधिक मार्क्स थे वो नहीं अपना सिलेक्शन ले पाए, तो ये उनकी बात भी बिल्कुल सही है। ओके, तो इस पर विभाग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि उन्होंने किस हिसाब से क्या किया है।
ओके, बाकी यूआर पर अब कब काम शुरू होगा। अब दूसरा हम पॉइंट लेते हैं कि सर यूआर पर कब काम शुरू होगा। तो देखिए यूआर पर कब काम शुरू होगा, जब आपके ये मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, इनसे अभ्यावेदन बुलाए गए, ये अभ्यावेदन होने के बाद इनका निराकरण करने के बाद फिर पदों की जानकारी निकाली जाएगी, कितने पद पे ज्वाइनिंग हुई है, कितने पद रिक्त बचे। तो उन रिक्त पदों पर फिर वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। दूसरी बात, अभी तो पूरी मेरिट लिस्टें भी नहीं जारी हुई है, आचार संहिता वाले अभी जिले बाकी है, तो ये नेक्स्ट मंथ में होगा, फिर उनका 15 दिन का उनको मौका मिलेगा। तो करीबन मान लीजिए कि नवंबर भी आपका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नवंबर में फिर बची हुई लिस्ट जारी होगी। तो हो सकता है नवंबर में आपका काम शुरू हो जाए वेटिंग वालों का। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा वक्त लगेगा। और हमारे एक सर थे, वो वेटिंग में थे, वो भी गए थे, तो उनको भी यही बताया कि हम 1-2 महीने में आपकी ऊपर प्रोसेस शुरू कर देंगे। इस तरह से है, ठीक है। तो दोस्तों वेटिंग वालों के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेटिंग वाले ही सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुखी वेटिंग वाले ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।